मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने कैसे नमक कानून को तोड़ करके नमक को कर मुक्त कराया था और भारतीय लोगों के हाथों तक पहुंचाया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा और व्यापक आंदोलन रहा। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन था, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चला और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में भी फैला था। तो चलिए शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमने देखा कि गांधी जी कैसे भारत आते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो बड़े बड़े छोटे छोटे आंदोलन करके, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह करके वो भारत में फेमस हो जाते हैं। और उसके बाद वो खिलाफत आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को, नमक कर को हटा करके नमक पर से नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं और फिर इसको सफल भी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सविनय अवज्ञा शुरू करने से पहले क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखकर मिलने 11 सूत्री मांग मानने के लिए कहते हैं। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी, जिसको वो इरविन को, वायसराय जो था, उसको पत्र लिख करके मांगने के लिए कहते हैं। और यंग इंडिया गांधी जी की किताब थी, 30 जनवरी 1930 को इन्होंने लिखी थी। और इरविन को चिट्ठी 2 मार्च 1930 को इन्होंने इरविन को चिट्ठी लिखी। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग क्या थी, चलिए उसको देखते हैं। लगान को 50% कम कर दिया जाए। लगान बहुत अधिक थी, इसलिए लगान को कम करने की मांग थी। सेना पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा था, इसलिए सेना पर 50% कम खर्च किया जाए। आईसीएस अधिकारी जो थे उनके वेतन बहुत ज़्यादा होते थे, तो वेतन को कम किया जाए। विदेशी वस्त्रों का आयात रोका जाए, भारतीय वस्त्रों का निर्यात किया जाए, विदेशी वस्त्रों का आयात रोका जाए, ये भी डिमांड रही। भारतीय समुद्री तट भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित, और भारत के समुद्री तट थे वो भारतीयों के लिए आरक्षित हों। विनिमय दर घटाया जाए, व्यापार पर से विनिमय दर घटाया जाए। नमक कर समाप्त किया जाए, नमक पे जो कर लगाया गया था उसको समाप्त करना। मादक पदार्थों की बिक्री पर, मादक पदार्थ जो बिक्री किए जाए थे उन पे रोक। भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति मिले, भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति मिले। फिर राजनीतिक कैदियों, हिंसक कैदियों को छोड़ करके जेल से, राजनीतिक कैदी जो भी हैं, जो कि हिंसा नहीं करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो ये थे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग। इरविन ने मिलने से मना कर दिया, दंडात्मक कार्रवाई। इरविन जो है वो गांधी जी से मिलने से मना कर देता है और दंडात्मक कार्रवाई करता है। तो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो इस बात पे गांधी जी यहाँ पे एक बात कहते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में मुझे पत्थर मिला। फिर 12 मार्च 1930 का समय आता है। गांधी जी की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो फिर 12 मार्च 1930 का टाइम आता है और साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी तक की यात्रा करते हैं। नौसारी जिला, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नौसारी जिला था। 24 दिनों की यात्रा होती है। 24 दिनों की यात्रा 6 अप्रैल की सुबह सुबह नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। तो स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 से, साबरमती आश्रम से दांडी तक नौसारी जिला था। 24 दिनों की पैदल यात्रा थी और 6 अप्रैल की सुबह नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून, जब नमक कानून को तोड़ा गया तो ये सारी बातें रखी गई। नमक कानून का उल्लंघन करे, करो को अदा नहीं करें, असहयोग करो, वन कानून का उल्लंघन करो। वन कानून बना दिए गए थे, जिससे वन में लोग जा नहीं सकते थे, अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं ला सकते थे, फल फूल ये सब नहीं ला सकते थे, पत्ते लकड़ी भी नहीं ला सकते थे। चौकीदारी कर मत अदा करो, और बिहार में चौकीदारी कर लगाया गया था, जो कि असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में ही बिहार में कौन सा आंदोलन था, चौकीदारी कर चल रहा था। उपाधियों का त्याग, चरखा सूत काटने पर जोर, सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय और विद्यालय हो, मादक पदार्थों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, और मादक पदार्थों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाए। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखो, और सत्य और अहिंसा ही सर्वोपरि हो, कहीं पे हिंसक कार्रवाई ना हो। तो ये गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की डिमांड थी। इनके अनुसार ही आंदोलन को चलाना था और ये पूरे भारत में व्यापक तौर पर फैल गया था। पेशावर में बादशाह खान इसको आगे कर रहे थे। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। कर अदा नहीं किया, खान गफ्फार खान चौकीदारी कर
चौकीदारी कर चल रहा था पेशावर में उस टाइम में खान गफ्फार का, उस समय वहाँ के नेता थे। और असम में तरुण राम और कुकान आंदोलन चल रहा था। मणिपुर में जदोनांग रानी गांधी इसका समर्थन कर रही थी। तमिलनाडु में वन कानून चल रहा था। श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में चित्रिनापल्ली से वेदारण्यम तक चल रहा था। वन कानून से संबंधित था ये। वनों को जो कर लगाया, वनों के लिए जो कानून बनाया गया था कि वहाँ पे किसी को नहीं जाना है, कोई वहाँ पे अपने जानवर लेके नहीं जा सकता, कोई वहाँ पे रह नहीं सकता, तो इसके विरुद्ध ये था। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चल रहा था। धर्षाना सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे सरोजिनी नायडू और इमाम साहिब धर्षाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ाते हैं। के केलपम के माधवन कालीकट से पैनूर यात्रा और मालाबार तक ये फैल चुका था। तो ये पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से फैल चुका था। फिर उसके बाद जब ये पूरे व्यापक रूप से फैल चुका था, यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था, सूत काटा जा रहा था, देसी वस्त्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। सरकारी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, मादक पदार्थों को बंद कर दिया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी इस आंदोलन में। उसी वक्त गांधी केंद्र जब पता चलता है अंग्रेजों को कि धर्षाना में गांधी केंद्र बनाया जा रहा है, गांधी जी यहाँ पे व्यापक आंदोलन कर रहे हैं, तो उस वक्त गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पे बहुत लाठीचार्ज होती है। अमेरिकी पत्रकार जो था उसने वेब मिलर, उसने लाठीचार्ज के बारे में न्यू फ्रीमैन लाठीचार्ज की घटना छापी थी। ये जो है आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं गांधी जी और फिर कुछ दिनों के बाद गांधी जी छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारूप था। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हमें प्रथम गोलमेज देखने मिलेगा, गांधी रिविन समझौता देखने मिलेगा, द्वितीय गोलमेज राउंड टेबल देखने मिलेगा, फिर सांप्रदायिक पंचाट, फिर पूना समझौता, तृतीय गोलमेज थर्ड राउंड टेबल, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये हमें देखने मिलेगा। तो इतने सारे फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती गई। तो ये सारी घटनाएं पढ़ने में हमें बहुत वक्त लगने वाला है और हमारा कल 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो अगर जो लोग देख रहे हैं वो बस अब यहाँ तक पढ़ के स्टॉप कर दीजिए पढ़ना और करेंट आप देख सकते हैं जाने के पहले, क्योंकि अब पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमें टेंशन होने वाला है। और ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है, जितना हो सके जितना क्वेश्चन आ रहा है हम उतना ही सॉल्व करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। क्योंकि अगर हम नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं देंगे और हमारा अच्छा जो बना हुआ क्वेश्चन है वो भी मार्क्स कट जाएगा। इसलिए जितना आता है उतना ही टच करें, उससे ज़्यादा बनाने का प्रयास ना करें। और एलिमिनेशन मेथड देखें कि हाँ अगर हमने कुछ भी पढ़ा है तो हमें वो याद आने वाला है और जो लगता है कि वो उसका आंसर नहीं है तो हम उससे गलत करते जाएं। और फिर 70वीं के बाद 71वीं 71th बीपीएससी वालों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये अगला हम लोग अब एग्ज़ाम के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम कल ही है तो अब कोई वीडियो नहीं आएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, मेरे सारे पिछले वीडियो का रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है तो भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर नहीं होता है एग्ज़ाम क्लियर तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। 71 बीपीएससी हमारा आगे का स्कोप रहेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा कल के एग्ज़ाम के बाद। तो कल अच्छे से जाना है, परीक्षा देना है। कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।